ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादां सागर ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो जैसे हमने कहा कि हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसको कहते हैं डिवाइस डिस्कवर योरसेल्फ। तो ये जो सेशंस है ये बहुत ही बेसिक सेशन होते हैं। एक्चुअली उसमें बहुत गहरा ज्ञान होता है, बहुत डिटेल में जाते हैं हमारे सिद्धांत के बारे में कि ये बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से हम ये प्रस्तुत करते हैं कि अध्यात्म क्या है, कि गीता का ज्ञान क्या है, कि जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है। और काफी ऐसे जो हमारे मन में प्रश्न है उसका उत्तर इन सेशंस में आपको मिल जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं ये जो सेशंस है वो सबसे महत्वपूर्ण सेशन है आपके पूरे भक्ति लाइफ के, भक्तिमय जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट सेशन हो सकता है। क्योंकि जो भी आप बाद में प्रचार करोगे या बाद में जो आप अप्लाई करोगे अपने जीवन में ना, जो सिद्धांत या ज्ञान है तो वो इसके आधार पे होगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हमारे पास पेन कॉपी होना चाहिए नोट्स लेने के लिए। एक्चुअली जैसे हम कहते हैं कि मंदिर जो है, मंदिर क्या है, आध्यात्मिक स्कूल है, आध्यात्मिक पाठशाला है जहाँ पे हमको आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है ना। भौतिक स्कूल में हमको भौतिक ज्ञान मिलता है ना, तो उसका महत्व हमको पता है ना, क्योंकि भौतिक ज्ञान लेते हैं तो उससे हमको कुछ डिग्री मिलता है, कुछ सर्टिफिकेट मिलता है और उसके आधार पे हमको जॉब मिलता है, तो उसको हम महत्वपूर्ण मानते हैं, इंपॉर्टेंट मानते हैं। पर आध्यात्मिक ज्ञान को हम बस ऐसे ही ले लेते हैं, अरे ये तो चलता रहता है, ये तो साइड में कर रहे हैं ना। कि जैसे जब कुछ खाते हैं तो साइड में नींबू डालते हैं या कुछ और नमक ना, तो आध्यात्मिकता को भी हम ऐसे ही लेते हैं, हम सीरियसली नहीं लेते हैं। पर अध्यात्म जो है वो सबसे महत्वपूर्ण अंग है हमारे जीवन का। भगवान क्या कहते हैं गीता में, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। जो अंत काल में, अंत काल का मतलब मृत्यु जो है वो सबसे बड़ी परीक्षा है, सबसे बड़ी एग्जाम है हमारे जीवन का ना। ये जो छोटी मोटी एग्जाम होते हैं स्कूल में, ये तो ना इसमें आप फेल भी हो जाओ तो कुछ नहीं होगा। पर उस समय अगर मृत्यु के समय आप फेल हो गए तो आप फिर से 84 लाख योनियां, फिर से पेड़ बनना पड़ेगा, फिर से कुत्ते बिल्ली बनना पड़ेगा, इतने टाइम वेस्ट हो जाएगा, इतना कष्ट भोगना पड़ेगा। पर अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। अगर भगवान के स्मरण हम कर पाए मृत्यु के समय पे तो क्या होगा, इन सब चीजों से मुक्ति प्राप्त करेंगे। हम फिर से इस चक्कर में फंसेंगे नहीं, जन्म मृत्यु के चक्कर में। हम जाएंगे भगवान के धाम, वहां क्या करेंगे, भगवान के साथ एंजॉय करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, आनंद ही आनंद जीवन। कोई जन्म, कोई मृत्यु, कोई बुढ़ापा, कोई बीमारी नहीं, बस आनंद ही आनंद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों नोट्स लेना चाहिए, क्योंकि
नोट्स लेने से जब हम लिखते हैं तो हम एक्चुअली हम अपने मन में लिख रहे हैं, तो वो ज्यादा हम स्मरण कर सकते हैं। इसलिए स्कूल में नोट्स लेते हैं ताकि हम ज्यादा स्मरण कर सके और बाद में भी हम उसका रिविजन कर सके। तो अगर हम ये करेंगे हम ज्यादा भगवान का स्मरण कर पाएंगे और मृत्यु के लिए हम तैयार रहेंगे, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकता है। क्या गारंटी है कि मैं बोलते बोलते बस हो गया, हार्ट अटैक चला गया, हमारे नाम का राम नाम सत्य हो जाएगा, और भगवान का याद ही नहीं किया, भगवान का स्मरण नहीं किया, बस जैसे कुत्ते बिल्ली बन जाएगा हमारे नाम। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स ले, ये इसको हम सीरियसली ले, है ना। इसलिए ये सेशन के बाद एग्जाम होते हैं ताकि लोग सीरियस ले, हाँ, वरना एग्जाम नहीं होते लोग सीरियस नहीं लेते, बस ऐसे एग्जाम के नाम पे लोग, एग्जाम के नाम पे, सर्टिफिकेट के नाम पे, प्राइज के नाम पे लोग सीरियस लेते हैं। तो इन सेशंस के बाद भी एग्जाम होगा, ओके, तो इसलिए सीरियसली लीजिए आप इसको, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा सबसे महत्वपूर्ण सेशन है आपके जीवन का। तो ये एक आध्यात्मिक कोर्स, एक आध्यात्मिक सेशन है। तो सबसे बेसिक प्रश्न यही है कि अध्यात्म क्या है, ना, स्पिरिचुअलिटी क्या होता है। तो आपके अनुसार स्पिरिचुअलिटी क्या होता है, कोई बताना चाहते हैं? क्या होता है स्पिरिचुअलिटी? इतने सालों से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो स्पिरिचुअलिटी क्या है? बहुत अच्छा, अमन प्रभु की जय, थैंक यू। अमन प्रभु देखो कितना सीरियस है, इस हालत में भी आए, हाँ, और परफेक्ट आंसर भी। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब जो भगवान से रिलेटेड है, जो स्पिरिचुअल अध्यात्म से, स्पिरिचुअल से रिलेटेड है सॉरी, तो भगवान जो है वो परम स्पिरिचुअल है, परम अध्यात्म है। और हम भी जो बेसिक ज्ञान है भगवद गीता, जो पहला ज्ञान जो भगवान देते हैं अर्जुन को भगवद गीता में, ऐसे नहीं कि भगवान पता नहीं कौन सी बड़े बड़े सिद्धांत के बारे में बताते हैं अर्जुन को, ना, सबसे बेसिक ज्ञान ना। अर्जुन कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, पांच तर्क देते हैं अर्जुन क्यों युद्ध नहीं करेंगे। पर सबसे पहला जो ज्ञान जो भगवान देते हैं अर्जुन को, क्योंकि यही ज्ञान जो है सारे जो प्रॉब्लम है जीवन का वो सॉल्व कर लेता है, वो क्या है? देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम जीवात्मा है, हम ये भौतिक शरीर नहीं है जो हम देख रहे हैं, हम क्या है? हम एक आध्यात्मिक आत्मा है जो भगवान के अंश है। तो भगवान जो है वो परम आत्मा है, हम अनु आत्मा है। तो ये जो ज्ञान है ना कि हम अनु आत्मा है, हम जीव आत्मा है, भगवान परम आत्मा है, और दोनों में क्या संबंध है उसको कहते हैं अध्यात्म। कि अध्यात्म का जो आध्यात्मिक वस्तु का जो अध्ययन है या जो स्टडी है उसको कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। और ये क्या है? ये एक विज्ञान है। भगवान कहते हैं गीता में प्रत्यक्ष वागमम धर्म्यम, कि ये विज्ञान है कि प्रत्यक्ष रूप से उसको टेस्ट किया जा सकता है, उसका अनुभव किया जा सकता है। विज्ञान क्या होता है? विज्ञान यही होता है कि हम कुछ सुनते हैं, अप्लाई करते हैं और उसका एक टैंजिबल एक रिजल्ट मिलता है जो हम अनुभव कर सकते हैं, ना कि कोई अंधविश्वास नहीं है। पर ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं अध्यात्म क्या है? ये भावुकता है ना। जैसे एक मूवी में एक डायलॉग आया था, जो डर गया वो मंदिर गया ना। तो जो भावुक है वो भक्ति करते हैं, वो हरे कृष्णा करते हैं, वो गाते हैं, वो नाचते नहीं ना। अध्यात्म ये नहीं, अध्यात्म जो है एक विज्ञान है, एक विज्ञान जो विश्वास पे आधारित है। तो आप पूछोगे विज्ञान कैसे विश्वास पे आधारित हो सकता है? जो विज्ञान है वो लॉजिक पे, वो तर्क वितर्क पे, वो ना रीजनिंग पे आधारित है ना। तो विश्वास ये कैसे हो सकता है? पर अगर आप एनालिसिस करोगे ना, विश्लेषण करेंगे, तो अध्यात्म और जो भौतिक विज्ञान है दोनों ही विश्वास, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फेथ, FAITH, इस पे आधारित होता है। अब कौन से फेथ, कौन से विश्वास पे आधारित होता है ये हम देखेंगे। दो प्रकार के फेथ होता है, दो प्रकार के विश्वास होते हैं। एक होता है अंधविश्वास और एक होता है सही विश्वास, जो इंग्लिश में कहते हैं रीजनेबल फेथ।
जो सही विश्वास होता है। अध्यात्म में भी, अध्यात्म जो है वो अंधविश्वास पे, ऐसे नहीं कि मेरे दादी ने कहा मेरे से, या मेरे दोस्त ने कहा मेरे से, या यूट्यूब पे देखकर मैंने ना अब हम भक्ति करेंगे ना, ये अंधविश्वास है। भक्ति या अध्यात्म और साइंस, मटेरियल साइंस जो भौतिक विज्ञान है, वो रीजनेबल फेथ, सही विश्वास पे आधारित होता है। सही विश्वास क्या होता है ना, उसका एक फॉर्मूला होता है। जैसे साइंस में भी फॉर्मूला होता है ना कि जैसे F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, तो ऐसे एक ये फॉर्मूला है। वो क्या है? वो है सेंसिबल फेथ। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे हर एक चीज को ना। सेंसिबल फेथ प्लस वेरीफाइबल फेथ इज इक्वल टू रीजनेबल फेथ। इसलिए प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तब ज्यादा समझ में आएगा, वरना ऐसे थोड़ा मुश्किल होते हैं। तो सेंसिबल फेथ, सेंसिबल फेथ क्या होता है? सेंसिबल फेथ का मतलब है वो विश्वास जो मैं एक प्रमाणिक स्रोत से ले रहा हूं। हम एक एग्जांपल लेते हैं। स्कूल में हम सीखते हैं कि जैसे साइंस, जो साइंस बैकग्राउंड है वो ज्यादा समझ पाएगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका वैल्यू है 9.81, मान लीजिए 10 है। तो हम विश्वास करते हैं, जब टीचर हमको ये सिखा रहे हैं, जो भी टीचर सिखा रहे हैं ना, टीचर 1 + 1 = 2, ये भी हम विश्वास करते हैं छोटे क्लासेस में, क्योंकि हमको पता है ये जो टीचर है वो क्या है, वो एक प्रमाणिक स्रोत है ना। हमने ये वेरीफाई भी नहीं किया, हमने सोचा नहीं कि शायद झूठ बोल रहे ना, हमने मान लिया, विश्वास किया, और बुक्स में भी यही लिखा है जो टीचर कह रहे हैं। तो ये एक प्रमाणिक स्रोत से हमने ज्ञान लिया, तो हमने अपनी बुद्धि यूज किया, इसको कहते हैं सेंसिबल फेथ ना। तो ये सेंसिबल फेथ है। फिर धीरे धीरे तब हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, जब हम बड़े क्लासेस में जाते हैं तो लेबोरेटरी में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट होता है, जिसपे हम देखते हैं हाँ सही में जब हमने एक्सपेरिमेंट किया हमने देखा कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो सच में 10 है। या बाद में जब जैसे 1 + 1 = 2, फिर बाद में जब हम बड़े होते हैं, जब बुद्धि विकसित होता है, हम देखते हैं हाँ सच में जब दो चीज को जोड़ते हैं तो 2 हो जाता है, एक सेब और एक सेब 2 सेब होते हैं ना। तो वेरीफाई किया उसको है ना, तो इसको कहते हैं वेरीफाइबल फेथ, कि उसको हमने वेरीफाई किया ना। तो दोनों को मिला के क्या होता है, उसको कहते हैं रीजनेबल फेथ, सही विश्वास। सेंसिबल फेथ के हमने ज्ञान लिया या कुछ सुना किसी प्रमाणिक स्रोत से, प्लस वेरीफाइबल फेथ के उस विश्वास को हमने एक्सपेरिमेंट किया, उसका अनुभव किया और उसका रिजल्ट भी मिला, और उस जो विश्वास पैदा होता है उससे, उसको कहते हैं सही विश्वास, उसको कहते हैं वेरीफाइबल फेथ। तो साइंस का भी आधार यही है, भौतिक साइंस यही है कि एक थ्योरम होता है, एक थ्योरी होता है ना, तो वो पढ़ते हैं, फिर उसको हम अप्लाई करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं और उसका रिजल्ट मिलता है ना, कि एक सेंसिबल फेथ, वेरीफाइबल फेथ और रीजनेबल फेथ। तो अध्यात्म में भी यही होता है कि हम कुछ सुनते हैं, हमारे जो गुरुजन कहते हैं वो कुछ कहते हैं, और शास्त्र में भी जैसे भगवद गीता में वो ही लिखा है जो गुरु ने कहा है ना, तो वो सेंसिबल फेथ हो जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे गुरुजन कह रहे हैं आप माला कीजिए, आप भगवान के नाम लीजिए, उससे क्या होगा, आपका मन शांत हो जाएगा, लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाएगा। तो हाँ ओके, गुरुजन कह रहे हैं, वो प्रमाणिक स्रोत है ना, एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो है आध्यात्मिक प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं, और यही बताया गया शास्त्रों में, जैसे गीता में या प्रभुपाद के अन्य पुस्तकों में। फिर हमने क्या किया, उसको हमने ट्राई किया। ओके, गुरुजी कह रहे हैं और शास्त्रों में भी लिखा है, तो हम ट्राई करते हैं, हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, और हम देखते हैं कुछ समय के बाद सच में बदलाव आते हैं हमारे जीवन में, है ना, कि हम ज्यादा शांत हो जाते हैं, हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी आते हैं, और ये हम देख ही सकते हैं। आप देखो सभी लोग यहाँ, तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है ना, तो उससे क्या होता है, हमारे जो विश्वास है वो सही रीजनेबल फेथ हो जाता है ना। तो हमको पता है कि एक लॉजिक है उसमें कि हमने उसका टेस्ट किया, उसका टेस्ट किया है ना, तो ऐसे हम इतना कन्विक्शन से दूसरों को कह सकते हैं। बाकी लोग बस ऐसे कहेंगे ना, ऐसे ही ना हवा में बात हो रही है, पर वो टेस्ट नहीं करेंगे ना, वो टेस्ट नहीं करेंगे, कहेंगे ओके भावुकता है। ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं ना, कि जैसे जब मैं दिल्ली में था तो कई लोग ऐसे थे जो मंदिर में आते थे, वो क्या करते थे, अगर उनको कुछ पूछना था
ओके भक्त लोग ऐसे प्रणाम कर रहे हैं या ऐसे प्रणाम क्यों कर रहे हैं, आरती ऐसे क्यों हो रहा है, वो हमसे नहीं पूछेंगे। जो भक्त लोग हैं ना, वो किनसे पूछेंगे, गॉड से पूछेंगे, है ना। तो गॉड कुछ भी बोलेंगे, उनको क्या पता है। या कुछ लोग ऐसे भी होते थे कि ओके रास्ते में आ रहे हैं तो ऑटो वाले से पूछ लेंगे इस्कॉन क्या है, तो वो तो कुछ भी बोलेंगे और उस पर विश्वास कर लेते हैं। तो ये अंधविश्वास होता है। जो लोग इतना वो गर्व से कहते हैं हम तो अंधविश्वास नहीं करते, पर इन मामलों में, भगवान के मामले में, अध्यात्म के मामले में किसी से भी हम सुनेंगे, यूट्यूब से सुनेंगे, टीवी सीरियल से सुनेंगे, मूवी से सुनेंगे, पर जो सही स्रोत है उसे हम नहीं सुनते, है ना। तो इसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक एग्जांपल हम लेते हैं। अगर कोई स्टूडेंट को मैथ्स में ना, गणित में उनको कुछ दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको हिंदी टीचर के पास जाना चाहिए, उनसे प्रश्न पूछना चाहिए कि वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो क्या करना चाहिए, वो मैथ्स टीचर के पास जाएंगे ना, मैथ्स टीचर उनको परफेक्ट नॉलेज देगा कि कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हमको अध्यात्म से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कोई जिज्ञासा है, तो हमको क्या करना चाहिए, जैसे भगवान ही ये सॉल्यूशन देते हैं, ये विधि देते हैं गीता में, तद विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्परदर्शिनः, कि एक ऐसे व्यक्ति, एक आध्यात्मिक व्यक्ति के पास जाओ जिनको अनुभव है अध्यात्म का, जिन्होंने वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आपको बता सकते हैं। तो वो गुरु, वो टीचर होता है। टीचर वही होता है जो अनुभवी होता है, जो जिनके पास ज्यादा ज्ञान होता है आपसे, जिन्होंने अप्लाई किया उस ज्ञान को, जो आपको बता सकते हैं। तो अध्यात्म भी इसी प्रिंसिपल पे आधारित होता है, रीजनेबल फेथ पे आधारित होता है ना, कि जब तक आप उसका अनुभव नहीं करेंगे, प्रत्यक्षावागमम धर्म्यम, प्रत्यक्ष रूप से उसका आप अनुभव नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये लोग इतना भगवान के पीछे पागल क्यों हैं, ना नाच क्यों रहे हैं, ना गा क्यों रहे हैं, उनको समझ में नहीं आता है क्योंकि वो अनुभव नहीं करते। जो अनुभव करते हैं उनको ही समझ में आ सकता है। तो ये जो भी ज्ञान हम देंगे, जो भी नॉलेज, जो भी सिद्धांत के बारे में हम चर्चा करेंगे इस कोर्स में, इस सीरीज में, वो सब इस रीजनेबल फेथ पे आधारित है। कोई अंधविश्वास नहीं, कि कोई ऐसा नहीं कि हम अपनी तरफ से कुछ बोल रहे हैं कि मेरे अनुसार से ये हो रहा है, नहीं, ये सब शास्त्रों के अनुसार से है, गुरु साधु शास्त्र उसके अनुसार से है, जो वेरीफाई ज्ञान है ना, कोई अंधविश्वास नहीं। जो चीज हमने अप्लाई किया है और उसका रिजल्ट हमने देखा है, उसी को हम देख रहे हैं। और ये जैसे हम कह रहे थे भावुकता या क्या ये अंधविश्वास है, तो हम देख सकते हैं ना कि पूरे विश्व में ना, जैसे अमेरिकन है, रशियन है, यूरोपियंस है, वो भगवान का नाम लेकर इतना बदल रहे हैं ना, तो इससे पता चलता है कि ये प्रोसेस जो चलता है, ये जो लोग है थोड़े ना पागल है या उनके पास बुद्धि नहीं है, तो वो भी अपना लॉजिक लगा के, अपना इंटेलेक्ट लगा के ये जीवन शैली अपना रहे हैं। तो ये हम देख सकते हैं। तो इस कोर्स का नॉर्मली 3 नाम होते हैं। जैसे ये मंदिर ऑर्गेनाइज करते हैं तो कई बार आप देखोगे कि स्टैंडीज होते हैं, तो अलग अलग नाम होते हैं। जैसे भगवत गीता कोर्स या डिस्कवर योरसेल्फ, यूथ के लिए हम डिस्कवर योरसेल्फ नाम यूज करते हैं, या जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, या डिस्कवर योर परमानेंट हैप्पीनेस, ये भी ये नाम हम यूज करते हैं। तो ये जो कोर्स है, जैसे एक नाम ये भगवत गीता कोर्स, तो ये भगवत गीता के आधार पे है। जो भगवत गीता का जो ज्ञान है ना, कई लोग हम में से हम भगवत गीता सीखना चाहते हैं, है ना, तो ये जो कोर्स है वो आपको एक ओवरव्यू देगा कि भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, भगवान ने क्या चर्चा किया भगवत गीता में, और उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए, उसको समझने के लिए और ज्यादा वो आसान हो जाएगा जब आप ये कोर्स कर लेंगे। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता का जो लिटरल मीनिंग है वो है, भगवत का मतलब भगवान के द्वारा, और गीता का मतलब गीत, जो गीत भगवान ने गाया है। तो जो उपदेश जो भगवान ने कहा है वो है भगवत गीता। और श्रीमद् भागवतम में ये बताएगा, धर्माम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान कहते हैं वो ही धर्म है। तो भगवत गीता जो है वो क्या है? वो जीवन, मनुष्य जीवन का मैनुअल है। जैसे जब हम फोन खरीदते हैं तो उसके साथ एक बुक मिलता है, एक मैनुअल मिलता है, कैसे उस फोन को सही से हम चला सकते हैं। तो ऐसे ही जब भगवान ने सृष्टि बनाई तो उन्होंने हमको शास्त्र दिया, जिनमें
प्रमुख है भगवद गीता कलयुग के जीव के लिए। इसे भगवान ने द्वापर युग के अंत में भगवद गीता दी है हमको, ताकि कलयुग के जीव जो है उसका प्रयोग कर सके, ज्यादा रेलेवेंट हो। तो ये हमारे मनुष्य जीवन का क्या है, यह है मैनुअल कि कैसे इस मनुष्य जीवन को जीना है, उसका क्या गोल है, उस गोल को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भगवद गीता में बताया गया। तो भगवद गीता में कितना अध्याय है, 18 अध्याय, कितना श्लोक है, 700 श्लोक, और कितने विषय वस्तु है, 5 विषय वस्तु ना। तो भगवान 5 विषय वस्तु के बारे में भगवद गीता में बताते हैं। और वो कौन कौन से, सबसे पहले ईश्वर ना, भगवान अपने बारे में बताते हैं भगवद गीता में कि वो कौन है, क्या करते हैं, कब आते हैं ना। तो भगवान ईश्वर के बारे में बताते हैं, अपने बारे में बताते हैं। दूसरा क्या है, जीव, भगवान हमारे बारे में बताते हैं। भगवान क्या कहते हैं, देहिनोस्मिन् यथा देहे, कि हम ये शरीर नहीं है, हम आध्यात्मिक आत्मा है, हम क्या है, ममा एवं सजीवा लोके, हम भगवान के अंश है ना, और हमको क्या करना चाहिए, ये सब भगवान बताते हैं। तीसरा, भगवान प्रकृति ना, सृष्टि के बारे में बताते हैं, आध्यात्मिक सृष्टि, भौतिक सृष्टि ना, आध्यात्मिक प्रकृति और भौतिक प्रकृति, भगवान की शक्ति होती है ना। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, 3 गुण के बारे में बताते हैं ना। तो प्रकृति के बारे में बताते हैं भगवान, ये प्रकृति कब होती है, कब नष्ट होती है, हमको क्या करना चाहिए प्रकृति में, उसका क्या प्रभाव है हमारे ऊपर। फिर चौथा, भगवान काल के बारे में बताते हैं, समय के बारे में, अंत काले च मामेव, कि अंत समय में हमको क्या करना चाहिए, या कब कब भगवान आते हैं, समय के बारे में भगवान बताते हैं। फिर 5वां जो है, भगवान कर्म के बारे में बताते हैं ना। 3 प्रकार के कर्म होते हैं ना, एक होते हैं पुण्य कर्म। पुण्य कर्म क्या होते हैं, जो शास्त्रों के अनुसार से होते हैं, अच्छे कर्म जो होते हैं, तो अच्छा कर्म करेंगे तो हमको अच्छा परिणाम मिलेगा। फिर विकर्म होता है, विकर्म जो है जो शास्त्रों के विरुद्ध होता है ना। तो दूसरे शब्दों में पाप कर्म ना, जो पाप होता है, तो बुरे कर्म करेंगे तो बुरा परिणाम मिलेगा। और तीसरा होता है अकर्म। अकर्म क्या होता है, जो भी कार्य हम करते हैं भगवान के लिए, तो उसमें कोई प्रतिक्रिया, जैसे प्रतिक्रिया नहीं मिलती, हम उससे बनता नहीं। पर पुण्य और पाप से हम बन जाते हैं, हम बंध जाते हैं ना। पुण्य जो है वो एक सोने के जंजीर की तरह है, और पाप जो है वो एक लोहे के जंजीर के जैसे है, पर दोनों ही जंजीर है जो हमको बांधते हैं इस संसार से। पर जो अकर्म होते हैं, भक्तिमय जो कर्म होता है, वो हमको मुक्ति दिलाती है, क्योंकि उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होते। तो ये 3 प्रकार के कर्म के बारे में बताते हैं भगवान। तो ये 5 विषय वस्तु है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ये, और जो भी चीज भगवान से आते हैं वो भी पूर्ण है। तो ये ब्रह्मांड जो है वो भगवान से आते हैं, और ये ब्रह्मांड पूर्ण है। तो उसको क्या पूर्ण बनाते हैं, ये जो 5 विषय वस्तु, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म जो है, इस ब्रह्मांड को पूर्ण बनाते हैं। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं, जो व्यक्ति इन 5 विषय वस्तु के बारे में जानते हैं वो परम सत्य को जान सकता है। तो अगर हम भगवद गीता को पढ़ते हैं, भगवद गीता को समझ गए, तो मान लीजिए हम परम सत्य को जान गए, समझ गए। और अगर परम सत्य को जान गए और समझ गए तो हमको फिर से नहीं आना पड़ेगा इस संसार में। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति माम एति सो अर्जुन। जो भगवान के बारे में, के जन्म और कर्म के बारे में जानते हैं, परम सत्य के बारे में जानते हैं, तो उनको फिर से जन्म लेने की जरूरत नहीं है, वो वैकुंठ जाएंगे। तो यही गोल है इन सेशंस का, कि हम प्रयास करेंगे भगवद गीता को समझने के लिए, कैसे भगवद गीता को हम अप्लाई कर सकते हैं अपने जीवन में। तो ये जो 5 विषय वस्तु है वो हम अलग अलग सेशंस में हम देखेंगे ना, उसको डिटेल्स में देखेंगे, और हम देखेंगे स्पेशली कैसे ये एप्लीकेबल है अपने जीवन में। ओके, और ये ज्ञान जो है, ये ऐसे नहीं कि ये ज्ञान जो है मैं क्या व्हाट्सएप से मिला मुझे, या यूट्यूब से मिला, किसी टीवी सीरियल से मिला, नहीं, ये परंपरा से आ रही है। भगवान खुद ही ने ये प्रोसेस दिए ना, कि परंपरा एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, के भगवान कहते हैं अर्जुन से कि आध्यात्मिक ज्ञान हमको परंपरा से लेना चाहिए। परंपरा क्या है, हम एक उदाहरण लेंगे उसको समझने के लिए, कि मान लीजिए कि हम इंटरव्यू के लिए गए ना, जॉब इंटरव्यू के लिए गए, तो वो जो इंटरव्यू ले रहा है तो वो पूछेंगे हमसे हम किस कॉलेज से हमने पढ़ाई की।
तो हम कहेंगे हम ना मुरिया कॉलेज से पढ़ाई की, तो हम कहेंगे ओके ठीक है, हरे कृष्णा, बाय बाय, जय घर। हम कहेंगे, पर हम कहेंगे ना, हम कहेंगे हम ज्योति कॉलेज से पढ़ाई की, बरेली कॉलेज से पढ़ाई की, तो वो आपको कंसिडर करेंगे, ओके ये सीरियस व्यक्ति है, तो आपको आगे प्रश्न पूछेंगे। तो ऐसे अध्यात्म में ना परंपरा होती है। परंपरा क्या है? वो प्रमाणिक कॉलेज, प्रमाणिक आध्यात्मिक कॉलेज की तरह है अध्यात्म स्पिरिचुअल लाइफ में, भक्तिमय जीवन में। जैसे भगवान ने कहा एवं परंपरा प्राप्तम, और पद्म पुराण में 4 परंपरा के बारे में बताया गया, जिसको संप्रदाय भी कहते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो है ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। तो भगवान ने ये 4 जो पर्सनालिटीज है उनको सबसे पहले ज्ञान दी ना, ब्रह्मा जी को दिया, लक्ष्मी जी, शिव जी और 4 कुमार को, और उन लोगों ने अपने शिष्यों को दिया। जैसे ब्रह्मा जी, भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, नारद मुनि ने व्यासदेव को, व्यासदेव ने अपने शिष्यों को, तो ऐसे चलते आ रहे। और इस्कॉन जो है वो ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत में आते हैं, उसी लाइन में आते हैं। प्रभुपाद के शिष्य ने अपने शिष्यों को दिया, ऐसे परंपरा चलती आ रही है। और परंपरा का क्या लक्ष्य, क्या कर्तव्य होता है? जो ज्ञान भगवान ने दिया है उसको यथारूप प्रस्तुत करना, उनका ये कर्तव्य है। वरना क्या होगा, उस ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं होगा। आप देखिए पूरे संसार में कितने गीता है, गीता के कितने वर्षन है, और उनको पढ़कर कौन भक्त बन रहा है? कोई नहीं बन रहा है ना, ये गीता है। पर जो गीता परंपरा से आ रही है ना, गीता भगवद गीता यथारूप, तो जो परंपरा से आ रही है तो उसमें भगवान की शक्ति होती है, उसको पढ़कर पूरे विश्व में लोग भक्त बन रहे हैं। तो ये उसी का प्रूफ है कि ये परंपरा से आ रहा है, उसमें भगवान की शक्ति है। जैसे दूध है, दूध में अगर आप पानी मिलाते जाओगे तो क्या होगा, वो दूध नहीं रहता है, वो पानी बन जाता है, तो दूध का फायदा नहीं मिलता आपको। तो ऐसे जब ज्ञान में हम मिश्रण करते हैं, कुछ ऐड करेंगे, कुछ सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो वो ज्ञान में भगवान की शक्ति नहीं रहती है। तो गीता कहीं गीता है पूरे विश्व में, किसी ने कुछ ऐड किया कि मुझे लगता है कि भगवान ये कहना चाहते हैं। जैसे एक वाक्य, एक इंटरप्रिटेशन है ना, भगवद गीता का एक श्लोक है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। एक महान व्यक्ति ने उसका क्या व्याख्या दी ना, कि सर्वस्य चाहम, सर्वस्य सभी को, चाहम चाय पीना चाहिए, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, हृदय पे कप, जैसे लोग कप रखते, हृदय सन्निविष्टो, स्टोव पे गर्म करके पीना चाहिए। एक सच में एक महान व्यक्ति ने ये लिखा है इस श्लोक का व्याख्या। तो आप सोच सकते क्या क्या हो रहा है संसार में। और कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ चीज को हटा दिया, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि भगवान ये कह रहा है। ओके, भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि कृष्ण ये कह रहे हैं ना। शायद कृष्ण ये कहना चाहते हैं जो उनके अंदर में है, उनको शरणागत होता है जो ना। पर कृष्ण के अंदर और कृष्ण के बाहर अंगानि यस्य सकलेन्द्र वृत्तिमान, कोई अंतर नहीं, परम सत्य है भगवान ना। कृष्ण कह रहा है मेरे शरणागत हो जाओ, तो कृष्ण को ही शरणागत होना। तो कई लोग ने अपना इंटरप्रिटेशन दिया भगवद गीता का, और उनको पढ़कर कोई भक्त नहीं बने। पर जो गीता जो भगवान ने दिया है यथारूप, उसको पढ़कर, उसको समझकर लोग भक्त बन रहे हैं। जैसे अर्जुन जो है बहुत ही कंफ्यूज थे ना, कर्पण्य दोषो अहता स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समुच्चयिता। अर्जुन बहुत कंफ्यूज थे, क्या करना है क्या नहीं करना है। पर गीता का ज्ञान प्राप्त करके क्या हो गया, वो क्लियर हो गया, उनका मन स्पष्ट हो गया कि मुझे ये करना है। तो यही ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए गीता को पढ़कर, वरना इसका मतलब कुछ गड़बड़ है ना। तो ये गीता को पढ़कर जो परंपरा से आ रहे हैं, आप देखो कितने लोगों का जीवन परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि ये परंपरा से आ रहे हैं। और उसी परंपरा से ये जो सेशंस है जो गीता से हमने दिया है, वही हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप देखोगे अगर आप सही से वो ज्ञान लेंगे, सही से ज्ञान उसको अप्लाई करोगे अपने जीवन में, तो बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा आपके जीवन में। ओके, तो
ये सब एजुकेशन, ये सब ज्ञान हम क्यों देते हैं या क्यों हम ये कोर्सेज करते हैं, क्योंकि इस्कॉन का 7 पर्पस होता है, जिसमें सबसे पहला ये है, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा फिर हिंदी में अनुवाद करूंगा। To systematically propagate spiritual knowledge to society at large and to educate all peoples in the techniques of spiritual life in order to check the imbalance of values in life and to achieve real unity and peace in the world. इस्कॉन जो प्रभुपाद ने पहला गोल लिखा है इस्कॉन का, वो क्या है कि ज्ञान का प्रचार करने के लिए सिस्टेमेटिक तरीके से, ना कि ऐसे वैसे नहीं। इसे कोर्सेज होता है, कुछ लोग कह सकते हैं और जैसे बाहर होता है वैसे ना। आप देखोगे गीता का ज्ञान भी कैसे भगवान देते हैं अर्जुन को, बहुत सिस्टेमेटिक। पहले कर्म कांड के बारे में भगवान कहते हैं, फिर कर्म योग के बारे में, फिर ज्ञान योग के बारे में, फिर अष्टांग योग के बारे में, फिर लास्ट में भगवान भक्ति योग के बारे में। तो वो क्रम से बताते हैं। फिर हर एक योग के बाद अर्जुन कहते हैं अरे ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है ना, कि मन को कंट्रोल करना ये पॉसिबल नहीं। तो अल्टीमेटली भगवान जो है, जो सर्वोत्तम है भक्ति योग, तो बहुत ही लॉजिकल तरीके से अर्जुन को, जैसे स्कूल में होता है ना कि एक छोटे बच्चे को आप जो क्लास 1 में है, आप 12 का ज्ञान नहीं दे सकते हो ना, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जो भी है, आपको 1+1 ही सिखाना है। तो 1+1 वो हेल्प करता है धीरे धीरे उस ज्ञान तक पहुंचने के लिए, उस लेवल तक पहुंचने के लिए। तो ऐसे भगवान ने धीरे धीरे अर्जुन को उस लेवल तक लाए ना, भक्ति योग के लेवल तक। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक सिस्टमैटिक तरीके होता है ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए ना। तो ऐसे ही प्रभुपाद ने ये सिस्टम ना, ये गोल बनाया इस्कॉन का कि सिस्टमैटिकली ये ज्ञान का प्रचार प्रसार के लिए, ताकि क्या हो लोगों को ज्ञान मिले, आध्यात्मिक ज्ञान मिले, ताकि उनके जीवन में जो भी इम्बैलेंस है ना, या जो भी तकलीफ है, जो भी कष्ट है, वो नष्ट हो जाए और पूरे विश्व में शांति और एकता हो। तो ये मेन गोल है कि हमको वो ज्ञान मिले। जैसे हमने कहा कि इस जो मंदिर है वो क्या है, वो एक आध्यात्मिक स्कूल है जहां पे हमको ज्ञान मिलते हैं। तो इन सेशन में से ऐसे 6 सेशंस होंगे। तो सबसे पहला जो सेशन होगा वो होगा कि क्या एक वैज्ञानिक भगवान पे विश्वास कर सकते हैं ना? तो उसमें हम देखेंगे क्या भगवान है कि नहीं है, क्या है साइंटिफिक प्रूफ, क्या है भगवान का ना, कैसे हम भगवान को देख सकते हैं। और उसमें हम देखेंगे कि ज्यादातर जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, वो भगवान पे विश्वास करते हैं। कुछ गिने चुने लोग होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, जो भगवान पे विश्वास नहीं करते और उन पे ही हम फोकस करते हैं। और जो बड़े बड़े साइंटिस्ट, आइंस्टाइन, न्यूटन, ये सब क्या, ये सब आस्तिक थे, भगवान पे विश्वास करते थे। फिर उसका नेक्स्ट सेशन होगा कि गेटिंग द आईज टू सी गॉड, कि कैसे हम भगवान को देख सकते हैं, किस तरीके से हम भगवान को देख सकते हैं प्रकृति में, या ज्ञान के चक्षु से हम भगवान को देख सकते हैं। उसमें कई चीज हम देखेंगे, अलग अलग तरीके के प्रमाण होता है, तो उसमें हम ये देखेंगे शास्त्र क्या होता है। फिर साइंस ऑफ सोल ना, कि हम आत्मा है, वो कैसे पता चलेगा कि हम आत्मा है। हाँ, हमने पढ़ लिया, आप कह रहे हो हम आत्मा है, तो उसका प्रूफ क्या है, साइंटिफिक प्रूफ है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, कर्म के सिद्धांत के बारे में भी हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि वास्तविक सुख क्या है ना, सब्सटेंस एंड शैडो, जो वास्तविक सुख उसको प्राप्त कैसे कर सकते हैं और वो क्या है एक्चुअली। फिर हम देखेंगे अगर एक ही भगवान है तो इतने सारे धर्म क्यों है ना। कई लोगों के मन में ये होता है धर्म के कारण ही युद्ध होता है पूरे संसार में, इतने झगड़ा होता है, तो एक ही भगवान है, इतने धर्म क्यों है, ये भी हम देखेंगे। और ओवरऑल ये हम देखेंगे कि इस ज्ञान को हम प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई हम कर सकते हैं अपने जीवन में। तो ये सब सेशंस होंगे जो हम कवर करेंगे आने वाले दिनों में। नेक्स्ट वीक तो रामनवमी है, फिर उसके अगले हफ्ते से हम शुरू करेंगे। तो आज के लिए यहीं पे हम विराम देंगे। तो जैसे हमने कहा कि ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हुआ, तो
तो ये रामनवमी के बाद ये हम शुरू करेंगे सेशन। और जैसे हमने कहा कि एग्जाम भी होगा, तो ये एक्चुअली ये सेशन जो है जो पुराने बच्चे के लिए है, तो ये 10:30 से 12 बजे तक चलेगा। और जो अभी का जो सेशंस होते हैं वो नॉर्मल सेशंस होगा ना, जो पहले से हो रहा है। और ये सेशन बस एक आइडिया, जो नए बच्चे भी है उनको एक आइडिया मिलेगा कि हम क्या करते हैं, क्या वो क्या करेंगे बाद में, है ना। तो इन सेशंस के बाद से सेशन के बाद एग्जाम होगा और उसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा आप लोगों को। और कोई प्रश्न है इसके बारे में? हरे कृष्ण। प्रश्न है? ओके, अगर कोई प्रश्न नहीं तो यहीं पे विराम देंगे। तो थैंक यू सो मच, आप लोग आए और आप लोग आते रहे। नेक्स्ट वीक रामनवमी है, आप आइए, आप बहुत सेवाएं होंगी उस दिन। 10 बजे से आप आ सकते हैं मंदिर, सेवाओं में पार्टिसिपेट कीजिए, राम जी की कृपा प्राप्त कीजिए। हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभुपाद की जय।